Bismillahirrahmanirrahim. This is Rizwan Dawar. You watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss grids. Why we use grids, where it is used. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. वाई वी यूज़ ग्रिड्स. ग्रिड्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? जी, तो ग्रिड्स को डिफाइन करते हैं. ग्रिड इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज स्कैटर रेडिएशन. ग्रिड जो डिवाइस है जो हमारे साथ स्कैटर रेडिएशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं. व्हाट इज स्कैटर रेडिएशन? Scatter radiation are those radiation which can change their direction. यानी स्कैटर रेडिएशन वो एक्सरेज होते हैं जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में आ जाती है, उसके बाद वो अपने डायरेक्शन यानी अपने पाथ को चेंज करते हैं. अच्छा, तो उसके पास फॉल्स इंफॉर्मेशन होते हैं जो रेडियोग्राफ के ऊपर नॉइस क्रिएट करते हैं, रेडियोग्राफ की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं. जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. वेयर इट इज़ यूज्ड, यानी ग्रिड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो याद रख के जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से भी ग्रिड पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के दरमियान हम यूज़ करते हैं. पूरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. डूज द ग्रिड्स रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, यानी जो ग्रिड्स हम यूज़ करते हैं वो पेशेंट को जो रेडिएशन मिल रहे हैं वो कम कर सकते हैं? नहीं, यानी आंसर नो, क्योंकि ग्रिड्स जो हैं वो पेशेंट के बाद लगा है, यानी पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के दरमियान लगा है, तो पेशेंट को तो रेडिएशन मिलेगा. अच्छा, तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है, क्या ग्रिड की वजह से पेशेंट को रेडिएशन डोज बढ़ सकता है? तो बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारे साथ ग्रिड्स होते हैं उसमें स्कैटर रेडिएशन ऑब्जर्व होते हैं, तो वहाँ पे हमने डोज ज़्यादा देने होंगे ताकि ज़्यादा एक्सरेस हम दे के ताकि इमेज रिसेप्टर तक भी पहुँच सकें. अच्छा जी, ग्रिड्स कैन इम्प्रूव इमेज क्वालिटी. जी, तो अगर हम बात करें कि ग्रिड्स जो है इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, इन्हांस कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करता है. तो एक्चुअली स्कैटर रेडिएशन जो है वो हमारे साथ इमेज की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, इमेज क्वालिटी को ख़राब करता है. अगर स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो फॉल्स एक्सरेस जो आ रहे हैं जिसके पास जी गलत इंफॉर्मेशन है, यानी आर्टिफैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन बना रहे रेडियोग्राफ के ऊपर, तो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. तो इसके साथ इमेज क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन पेशेंट को रेडिएशन डोज ज़्यादा मिल जाती हैं. हाउ ग्रिड्स वर्क, यानी ग्रिड्स कैसे काम करता है? तो एक्चुअली ग्रिड्स जो है लेट स्ट्रेप और जी एम्प्टी स्पेस होते हैं. ग्रिड्स जो हैं स्ट्रिप होते हैं लेड से बने हुए और एम्प्टी स्पेस होते हैं. जहाँ पे हमारे साथ लीड्स है तो उसको हम रेडियो ओपैक मटेरियल, जहाँ पे स्पेस आ रहे जहाँ से एक्सरेस पास होते हैं उसको हम रेडियो लूसेंट कहते हैं उस एरिया को. अच्छा, तो जो स्ट्रिप के ऊपर एक्सरेज आ रहे हैं यानी स्कैटर एक्सरेज उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो दरमियान में से रेडियोल्यूसेंट एरिया से पास हो रहे हैं तो इमेज रिसेप्टर तक पहुंचते हैं. तो उसमें ज़्यादातर जी एक्सरेज जो हैं वो ऑब्ज़र्व हो रहे हैं, क्योंकि जो स्कैटर साइड पे जा रहे हैं या हमारे साथ ऐसे एक्सरेज जो लास्ट में वो ऑब्ज़र्व हो जाती है जिसको हम ग्रिड कटअप कहते हैं. अच्छा, टाइप ऑफ ग्रिड्स. अगर हम ग्रिड्स की टाइप्स की बात करें तो एक्चुअली इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जी स्टेशनरी ग्रिड्स एंड मूविंग ग्रिड्स. पर स्टेशनरी ग्रिड्स जो है वो भी चार टाइप्स के हैं: पैरेलल ग्रिड्स, फोकस ग्रिड, सूडो फोकस ग्रिड एंड क्रॉस ग्रिड. अच्छा, अगर हम मूविंग ग्रिड्स की बात करें तो वहाँ पे जिसको हम पुटर बकी डायफ्राम कहते हैं. अच्छा, अभी एक एक को हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, अगर हम पैरेलल ग्रिड्स की बात करें अच्छा, तो पैरेलल ग्रिड को देखे एक्चुअली जो ब्लो आप लोगों को नज़र आती हैं तो ये लिड स्ट्रिप हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल लगे होते हैं और फिल्म रिसेप्टर के इंटीरियर साइड पे हैं, पेशेंट बॉडी के पोस्टीरियर साइड पर, यानी पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के दरमियान आ रहा है.
अच्छा, जो दरमियान वाले स्पेस होते हैं वो रेडियो लूसेंट मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल जैसे एक्सरेस पास हों। जो लेड स्ट्रिप है, ये रेडियो पैक मटेरियल वो होते हैं जिसमें एक्सरेस ऑब्जर्व होते हैं, इसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो पेशेंट बॉडी को देखें, यहाँ से जो एक्सरेज आ रहा है तो इसमें कुछ लिप स्ट्रिप के ऊपर जी आप लोगों को हाँ नज़र आते हैं, तो ये ऑब्ज़र्व होते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि जो पैरेलल ग्रिड्स है इसको हम बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ करते हैं, और इसका जो मैन्युफैक्चर है यानी इसका बनाना जो है वो आसान है और कॉमनली इसको यूज़ भी करते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि ये ग्रेट कटअप इसमें आ जाती है, यानी कुछ एक्सरेज आ जाती है बिल्कुल लास्ट में कोने में ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, और उसके पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी होता है। जी, तो सेकंड टाइप की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो फोकस ग्रिड को देखे यहाँ पे ये बिल्कुल यानी नाम से ही ज़ाहिर है कि ये टुवर्ड द एक्सरे सोर्स यानी एक्सरे ट्यूब को बिल्कुल वो एक्सरेस पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि पैरेलल ग्रेड में एक मसला आ रहा था ग्रेड कटअप का। कुछ एक्सरेज आ रहे थे, उसके पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन थे, लेकिन लास्ट में जो लिड स्ट्रिप है उसमें ऑब्ज़र्व हो रहे थे। तो फिर इसको कम करने के लिए फोकस ग्रिड बने ताकि जो एक्सरेज एक्सरे ट्यूब से आ रहे हैं यहाँ पे यानी फोकस करे, मैक्सिमम एक्सरेज जो हैं वो इमेज रिसेप्टर तक पहुँच जाए। तो थर्ड टाइप को देखते हैं। अच्छा, थर्ड टाइप को देख के यानी सूडो फोकस ग्रिड, तो इसमें ये इस तरीके से बने हैं कि इसका जो मिडल साइड होता है ये थिक होता है, इसके पेरिफेरीज जो है वो 3 होते हैं, ताकि फ्रॉबेमरी बीम आ जाए वो उसके पेरिफेरी से भी सही तरीके से पास हो जाए। तो एक्चुअली इसको हम सूडो फोकस ग्रिड कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी एक्सेस जो है वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चर है वो इस तरीके से होता है कि इसका जो मिडल एरिया होती है वो थिक होती हैं, और साइड्स का जो एरिया है वो 3 होता है। बाकी इनका भी यही काम है कि स्कैटर रेडिएशन जो है उसको क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं यानी रिड्यूस करते हैं। अगर क्रॉस ग्रिड की बात हो जाए तो एक्चुअली पैरेलल ग्रिड के बिल्कुल ये 90 डिग्री पे हम लगाते हैं, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हम लगाते हैं, ताकि कुछ एक्सरेज अगर पैरेलल ग्रिड में ऑब्ज़र्व ना हो जाए वो स्कैटर हो और दूसरे एरिया में इसके ऑब्ज़र्व हो जाए। तो इसके साथ ये हो जाता है कि इमेज क्वालिटी तो मज़ीद अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम पेशेंट रेडिएशन की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सरेज ऑब्ज़र्व होंगे। तो जब ज़्यादा एक्सरेज ऑब्ज़र्व होंगे तो हमें तो इमेज रिसेप्टर को भी कुछ एक्सरेज पहुंचाना होते हैं, तो अल्टरनेटिवली हमारे साथ जो एक्सरेज यानी रेडिएशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जी, सेकंड टाइप ऑफ ग्रिड्स यानी मूवेबल ग्रिड्स, इसको हम पुटर बक्की डाईफ्राम भी कहते हैं। एक्चुअली ये सेम मटेरियल से बना होता है, यानी इसका स्ट्रिप्स जो है लीड से बने होंगे। इनका जो स्ट्रिप्स के दरमियान एरिया होते हैं ये रेडियो लूसेंट मटेरियल से बने होंगे। अच्छा, तो ये एक्चुअली मूवमेंट करते हैं। जब स्कैटर एक्सरेज आती हैं तो अपने हिसाब से वो मूवमेंट करता है और स्कैटर रेडिएशन को ऑब्ज़र्व कर लेता है, और इसके साथ जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आती है। थैंक्स यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।